दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एल्विश यादव की। एल्विश यादव आपको पता ही होगा, गिरफ्तारी जब से हुई थी तब से यूट्यूब सोशल मीडिया पे कोहराम सा मचा था। एल्विश यादव के माता पिता तमाम गुहार भी लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी, जिसमें जमानत मिलना या फिर बहुत कई साल की सजा होना तय था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब मामला क्या है, एक ड्रामा चल रहा है। जिस तरीके से ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव के माता-पिता जो कह रहे थे, जो एलिगेशन लगा रहे थे, कहीं न कहीं उसमें सच्चाई दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए, मैं आप उठ के बैठा हूँ, वीडियो मैं बिस्तर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब से वीडियो देखी है, तब से मैं शुरू में भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। कहीं न कहीं मैं सोच रहा था कि जो एल्विश यादव के माता-पिता इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, वो इसके पहले भी जब एक बार केस नवंबर में आया था, इससे पिछले साल, तो ये भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था एल्विश यादव को, उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो अब 4-5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी, तो लग रहा था मुझे कि कहीं न कहीं कोई माल है, जो कहीं न कहीं इसमें फँसाना चाहता है। लेकिन काफ़ी दिनों की जो प्लानिंग के बाद नहीं कुछ सेटअप हो पाया होगा, तो फिर एल्विश यादव को फाइनली किसी तरीके से फँसाने की कोशिश की गई होगी, मेरा ऐसा मानना था, मैं यही सोच रहा था। तो आपको बता दें कि अभी एल्विश यादव को ज़मानत मिल गई, मिलेगी भी क्यों ना, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। फटकार इसलिए लगाई कि कोर्ट ने कहा कि आखिर आप जो इनपे इतनी धाराएं लगाए, उसके बारे में कोर्ट ने सवाल किया। तो भाई क्यों धाराएं लगा दी, ऐसे क्यों, मतलब तमाम सवाल कोर्ट ने किए पुलिस से, जिसमें कि पुलिस के पास जवाब कम थे। संतुष्ट कोर्ट नहीं हुआ पुलिस के जवाब से, जिसकी वजह से जो याचिका पहले ही दायर की गई थी, गुहार लगाई गई थी एल्विश यादव की तरफ से कि उनको जमानत मिले, तो जमानत मिल गया। और उधर आपको बताएं कि एल्विश यादव के जो पिता है, उनसे इंटरव्यू में जो पूछा गया था कि आपसे कब मुलाकात हुई थी एल्विश यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि अभी मैं मिल के आया हूँ अपने बेटे से, कल ही मिल के आया हूँ। और पूछा गया तो भाई जो न्यूज़ चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही थी, एल्विश यादव के पिता ने एल्विश से पूछा भी, लेकिन उनका कहना था कि एल्विश ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि जो सोशल मीडिया या यहाँ पे चल रही, पुलिस ने मुझे कुछ नहीं पूछा, कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं की, सीधा बस अंदर कर दिए, सीधा लेके आए, बस जेल में डाल रहे हैं। तो ये उनकी बातें जैसे सुनने के बाद ये लगा कि अगर इसमें वाक़ई में सच्चाई है, तो इसमें कहीं न कहीं कोई साजिश है, कहीं न कहीं कोई साजिश इन्वॉल्व है। और तो अभी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, जिसमें एक यादव कास्ट के कोई मतलब अफ़सर थे, उनको जो है कि उनको जात सूचक शब्द द्वारा संबोधित किया जा रहा था, जो अगेंस्ट थे उसके, क्या बोलते हैं, एल्विश यादव के अगेंस्ट जो खड़े थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आगे का मामला है। एल्विश का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये भी मामला जो है आगे का। लेकिन कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं, जैसे जितना कुछ हुआ है, जितना जल्दी-जल्दी पुलिस ने गिरफ्तारी की और जल्दी से जेल में डाला और तमाम धाराएँ लगा दी। इतना जल्दी-जल्दी पुलिस ने लगाई, लेकिन उस पर साक्ष्य नहीं थे। हालाँकि पुलिस कह रही थी साक्ष्यों के आधार पे, ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा था। पुलिस ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, मतलब किसी चैनल पे या किसी इंटरव्यू में। लेकिन जो चैनल वाले हैं, वो तो अलग ही उनका मुद्दा इश्यू रहता है। वो तो किसी को भी गुनहगार या बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वो तो फैसला होने से पहले ही सज़ा घोषित कर देते हैं भैया, सबको अपराधी, है कि नहीं? तो वही हुआ, न्यूज़ चैनलों ने बहुत कुछ चलाया कि एल्विश यादव रो पड़ा, एल्विश यादव ने गुनाह कबूल कर लिए, ये हो गया, वो हो गया, एल्विश यादव को इतने साल की सजा, इतना एक्ट लग गया, इतना बड़ा कारोबार, ये है, वो है। मतलब इतना ज़्यादा इन न्यूज़ चैनलों ने क्रिएट किया, इतना ज़्यादा बवंडर रचा कि अब जमानत नहीं मिलेगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन पुलिस जब वो कोर्ट के सामने गई, तो उसके पास सबूत का अभाव था, और जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है कि जमानत दे दी। एल्विश यादव को जमानत मिल गई। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जब ये कहीं न कहीं कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको, कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ साजिश है, कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे का सीन क्या होगा, क्या इसमें क्या है, क्या नहीं है, लेकिन अभी तक जितना चीज़ सामने आया है कि इसमें लग रहा है पुलिस ने जल्दबाजी की है, या हो सकता है किसी दबाव में गिरफ्तार किया हो, अंदर डाला हो। लेकिन जब अदालत के समक्ष मुकदमा गया, तो अदालत सबूत माँगती है, चाहे कोई भी हो, सबसे सबूत चाहिए। सबूत के अभाव में सवाल भी खड़े किए कि इनकी धाराएँ जो लगाई गई थी, पुलिस ने जो लगाई थी,
तो सवाल भी खड़े किए उस पे, और यही नतीजा था। इसी के चलते जमानत मिले एलविश यादव को। फिलहाल होली एलविश यादव की अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी तक लोग सोच रहे थे कि होली में पता नहीं एलविश यादव बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो धाराएं पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उसमें शायद जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिलहाल एलविश यादव को जमानत मिल गई और वो अपने घर भी आ गए, होली सेलिब्रेट करेंगे। अच्छी बात है, अगर किसी के पास अगर कोई गुनाह कोई नहीं किया है और अगर वो बेगुनाह ही जेल में बंद है या फिर उसको सजा मिल रही है, तो ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, एलिगेशन जो लगे हैं वो अगर प्रूव हो जाते हैं या सही में इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एलिगेशन लगाना एक अलग बात होती है, कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन उसको प्रूव करना जब सही नहीं है तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ दिन तक प्रॉब्लम होगी, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पुलिस को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। एलिगेशन कोई भी किसी के ऊपर लगाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से उसको देखना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे की रेपुटेशन खराब ना हो, है कि नहीं? तो दोस्तों, फिलहाल होली एलविश यादव की अच्छी है, आपकी भी होली अच्छी हो। मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।